आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। आइए जानते हैं कि यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 में ब्राह्मण वोट बैंक पर बीजेपी की कैसी पैनी नजर बनी है और इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को विधिवत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। आइए इस शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। जुल्म इतना भी मत सहा कीजिए, जुल्म इतना भी मत सहा कीजिए, जब जबा है तो कुछ कहा कीजिए। अपने दुश्मन से साथ मिलकर लड़ें, आप आपस में लड़ा मत कीजिए। आइए चलते हैं खबर पर। भाजपा आगामी चुनाव के लिए ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस अभियान की कमान संभाली है। वो सजातीय नेताओं के साथ संवाद कर रहे हैं और विरोधियों के हमलों का जवाब दे रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उन्हें प्रदेश संरक्षक मनोनीत किया है। पाठक ने ब्राह्मण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रदेश में सज रही चुनावी बिसात पर भाजपा ने अन्य जातियों को साधने के साथ ब्राह्मणों में भी पैठ बनाए रखने की कसरत तेज कर दी है। सरकार ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसकी कमान संभाले हुए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित अन्य विरोधियों के वार पर पलटवार करने के साथ साथ सजातीय नेताओं के संग नियमित संवाद की कसरत भी चल रही है। इससे पहले वो बसपा की सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण समाज का समर्थन पाने में भी भूमिका निभा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले पंचायत चुनावों के लिए ब्राह्मण वोट बैंक में हिस्सेदारी की भी होड़ मची है। पीडीए का नारा बुलंद करने वाली सपा की निगाह भी इस समाज पर है। ऐसे में भाजपा भी कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। विरोधियों के दांव की हरकाट की राजनीति पर काम हो रहा है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री अपने आवास पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की साधारण सभा में शामिल हुए। महासभा, परशुराम सेना और महिला ब्राह्मण सभा के प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने उनको सर्वसम्मति से प्रदेश संरक्षक मनोनीत किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसी को भी कोई भी समस्या हो, इसके लिए मैं सदैव ही उपस्थित मिलूंगा। इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर केसी पांडे ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और सवर्ण आयोग का गठन करने और परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। डॉक्टर पांडे 2 दशक तक सपा में रह चुके हैं और वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए हैं। हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस खबर पर अपनी कमेंट हमारे राय बॉक्स में जरूर दें। हम देश और प्रदेश की अन्य ज्वलंत मुद्दों पर आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।